everyone, welcome you all on the online session of the Wings Academy. Today we will see the second chapter of class 5 of SST, that is heat zones of the earth. So let's start. The earth is the only planet in the solar system that supports life. So students, as we all know, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं. उसमें से अर्थ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जो लाइफ को सपोर्ट करता है. इट हैज़ एयर, वाटर एंड सोयल. यहाँ पे क्या है? अर्थ, हमारे अर्थ के पास एयर है, वाटर है, सोयल है. इट ऑल्सो गेट्स जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट सो दैट द टेम्परेचर इज परफेक्ट फॉर वाटर टू बी प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म. सो स्टूडेंट्स, हमारा जो अर्थ है वो सनलाइट इतने सही अमाउंट में ऑब्टेन करता है फ्रॉम द सन कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो वाटर के लिए इतना परफेक्ट है कि वो लिक्विड फॉर्म में स्टे कर सकता है, ओके, एग्जिस्ट कर सकता है. हमारे अर्थ का टेम्परेचर इतना अच्छा है, सुटेबल है फॉर वाटर, कि वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में स्टे कर सकता है. और स्टूडेंट्स, एक फैक्ट कि वाटर जो है हमारे अर्थ पे तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. ओके, हमारे जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है ना, फ्रिजिड जोन्स में वाटर सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है. नॉर्मली वाटर जो सीज में, वाटर बॉडीज में, सीज में, ओशंस में, वो लिक्विड फॉर्म में होता है. एंड कुछ वाटर जो होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में भी होता है, गैसियस फॉर्म में. तो अर्थ पे वाटर तीनों फॉर्म में पाया जाता है. ओके, सो अर्थ से जो हमें सनलाइट मिलता है स्टूडेंट, वो सनलाइट, उस सनलाइट का अमाउंट इतना सही है कि जो टेम्परेचर है हमारे अर्थ का वो वाटर के लिए सुटेबल है. किस लिए? कि वाटर लिक्विड फॉर्म में स्टे कर सके, एग्जिस्ट कर सके. ओके, बट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ डू नॉट हैव द सेम टेम्परेचर. बट अर्थ का टेम्परेचर जो है स्टूडेंट्स हर जगह पे एक जैसा नहीं है. पूरे हमारे अर्थ पे हर जगह का टेम्परेचर एक जैसा नहीं है. ओके, सो इसी के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे. लेट्स सी. द अर्थ इज राउंड इन शेप. सो स्टूडेंट्स, हमारा अर्थ का जो शेप है कैसा है? राउंड है, लाइक अ बॉल. ओके, लाइक अ फुटबॉल वी कैन से. सो ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ डू नॉट गेट द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट. सो स्टूडेंट्स, चूंकि हमारा अर्थ क्या है? स्फीयर है ना, गोल है, फुटबॉल की तरह. तो अर्थ के हर रीजन पे, हर प्लेस पे जो सनलाइट है वो इक्वल अमाउंट में नहीं मिलती. ओके, अर्थ का सारा जो पार्ट है हर जगह पे क्या होता है? सनलाइट जो होता है वो इक्वल अमाउंट में नहीं मिल पाता. इन प्लेसेस नियर द इक्वेटर द रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑलमोस्ट वर्टिकली और डायरेक्टली. तो जो रीजन है हमारे इक्वेटर के अराउंड, स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने देखा था इक्वेटर क्या होता है, जो हमारे अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है ना. अर्थ के सेंटर में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करता है, उसे हम इक्वेटर बोलते हैं. तो जो इक्वेटर के अराउंड का एरिया होता है वहाँ पे स्टूडेंट्स सनलाइट ऑलमोस्ट वर्टिकली और डायरेक्टली पड़ती है ना. सो अ लॉट ऑफ सनलाइट हिट्स एन एरिया कॉजिंग कंसिडरेबल हीट. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है? इक्वेटर के अराउंड क्या होता है स्टूडेंट्स? वहाँ पे सनलाइट बहुत ही ज़्यादा एरिया को, इक्वेटर के रीजन को हिट करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो हीट होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है. इन द हायर लैटिट्यूड्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, द सन्स रेज फॉल स्लैंटेड ऑन द ग्राउंड स्प्रेडिंग ओवर लार्ज एरिया कॉजिंग माइल्ड हीट. ओके, तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है? सनलाइट जो होती है, सनरेज जो होती हैं, वो क्या पड़ती हैं? स्लैंट पड़ती हैं और वो लंबे एरिया पर क्या होती हैं? स्प्रेड होती हैं, फैल जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो हीट होता है वो कम होता है. ओके, नियर द पोल्स द रेज फॉल एट अ ग्रेट स्लैंट. ओके, जो पोल्स होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल स्टूडेंट, वहाँ पे जो सनलाइट पड़ती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर स्लैंट पे होती हैं, है ना. तो वो जो सनलाइट होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है? स्प्रेड हो जाती है, बहुत सारे रीजन पे, बहुत सारे स्पेस पे स्प्रेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से दे स्प्रेड आउट वेरी वाइड, हीटिंग वेरी लिटिल. तो पूरे एरिया पे क्या होती है? स्प्रेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो हीट नहीं कर पाती रीजन को. इसको हम फिगर के थ्रू समझ सकते हैं. ओके, सपोज ये हमारा एक अर्थ है. ओके, ये अर्थ है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. ये हमारा हो गया इक्वेटर, राइट? इक्वेटर. तो स्टूडेंट्स, जो सनलाइट होती है इक्वेटर, क्या होती है? इक्वेटर के अराउंड डायरेक्ट पड़ती है. ओके, ये सनलाइट, दीज आर सनलाइट. ओके,
तो सनलाइट जो है इक्वेटर के जो अराउंड एरिया होता है, ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो ये होता है इक्वेटर। सो इक्वेटर के जो अराउंड एरिया होता है, जो रीजन होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे सनराइज ऑलमोस्ट डायरेक्टली पड़ती हैं। सो ये क्या करती हैं, इस रीजन को ज़्यादा हीट करती हैं। ओके, ज़्यादा हीट करती हैं। यहाँ ये रीजन जो होता है हॉटर होता है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, ये रेस क्या होती है, स्लैंट पड़ती जाती है, स्लैंट होती जाती है, जो कि लार्ज एरिया पे स्प्रेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो उस रीजन को हीट नहीं कर पाती। और सबसे ज़्यादा जो स्लैंटिंग रेस पड़ती है वो पोल्स पे पड़ती है। ओके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे पड़ती है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे। सो ये रीजन जो होता है सबसे ज़्यादा कोल्ड होता है। ओके, द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिवाइड द अर्थ इनटू डिफरेंट हीट जोन्स। जो लैटिट्यूड्स हैं स्टूडेंट्स, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, वो क्या करते हैं, हमारे अर्थ को डिफरेंट हीट जोन्स में डिवाइड करते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ हीट जोन्स। मेनली हमारे पास कितने हीट जोन्स हैं, 3 हीट जोन्स होते हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉरिड जोन की। ओके, द टॉरिड जोन। द वर्ड टॉरिड मीन्स हॉट। सो स्टूडेंट्स, टॉरिड का क्या मतलब होता है, टॉरिड मीन्स हॉट। प्लेसेस ऑन द इक्वेटर or those very close to get direct rays of the sun for all or most of the year. Okay, so ये जो इक्वेटर है स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन द फिगर, इक्वेटर और जो इक्वेटर के क्लोज एरिया है, रीजन है, ये इक्वेटर के पास का जो रीजन है, वहाँ पे जो सनरेज होती हैं, यहाँ पे क्या होती हैं, ऑलमोस्ट डायरेक्ट पड़ती हैं। ओके, डायरेक्ट पड़ती हैं। सो स्टूडेंट्स, जो टॉरिड जोन के अराउंड का रीजन है, टॉरिड जोन के क्लोज जो रीजन है, वहाँ पे क्या होती है, सनराइज डायरेक्ट पड़ती है ना। सो ये क्या होता है, इस वजह से ये जो रीजन है जहाँ पे सनराइज डायरेक्ट पड़ती हैं, वो रीजन हॉटर होता है। ओके, प्लेसेस ऑन इक्वेटर और दोज वेरी क्लोज टू इट गेट डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉर ऑल और मोस्ट ऑफ द ईयर। यहाँ पे मीन्स पूरे सालों भर यहाँ पे सनराइज डायरेक्ट ही पड़ती है। इस वजह से ये सालों भर जो रीजन होता है, ऑल ओवर द ईयर, ये क्या होता है, हॉट होता है। ओके, सो दिस एरिया इज हॉट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। सो ये रीजन जो होता है वो क्या होता है, हॉट होता है, और इस वजह से हम क्या कहते हैं, इसको टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं। ओके, द टॉरिड जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन द फिगर दैट जो टॉरिड जोन है स्टूडेंट, ये जो टॉरिड जोन है वो कहाँ पे स्थित है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का रीजन जो होता है वो होता है। ये हमारा जो लैटिट्यूड है उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है, एंड ये जो साउदर्न हेमिस्फीयर में इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। इसी के बीच का जो रीजन होता है वही क्या होता है, टॉरिड जोन होता है, राइट। दैट इज वाई दिस जोन इज ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रॉपिकल जोन। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इस जोन को हम ट्रॉपिकल जोन के नाम से भी जानते हैं। अब याद रखना, टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन एक ही जोन है ना। टॉरिड जोन को ही ट्रॉपिकल जोन के नाम से जाना जाता है, बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये रीजन आता है, इसलिए इसी वर्ड से बना, ट्रॉपिक से बना ट्रॉपिकल जोन, राइट। Within the torrid zone, the places near the equator are hot and humid all the year round. Okay, so टॉरिड जोन के अंदर जो रीजन होता है स्टूडेंट्स, जो इक्वेटर के पास का जो रीजन होता है वो सालों भर कैसा होता है, चूंकि यहाँ पे क्या होती है, सनराइज डायरेक्ट पड़ती है, सालों भर सनराइज डायरेक्ट पड़ रही होती है, फॉल हो रही होती है ना। इस वजह से ये जो रीजन होता है वो कैसा होता है, हॉट होता है एंड ह्यूमिड होता है। ओके, ह्यूमिड होता है पूरे साल। These places also get heavy rain all year and there is no much change from season to season. तो यहाँ पे कोई, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, 4 सीजन्स होते हैं, कुछ मंथ्स के बाद हमारा सीजन यहाँ का चेंज हो जाता है, राइट। बट ये जो टॉरिड जोन है यहाँ पे कोई भी सीजन चेंज नहीं होता, नॉर्मली सीजन चेंज नहीं होता।
सालों भर सीजन एक ही जैसा होता है और यहाँ पे सालों भर बारिश होती है। ओके, यहाँ पे सालों भर बारिश होती है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द ट्रॉपिक्स द रेनफॉल डिक्रीजेज। सो इक्वेटर के अराउंड सबसे ज़्यादा बारिश होती है स्टूडेंट, यहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, ट्रॉपिक्स की तरफ जाते हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जाते हैं, तो बारिश क्या होती है, कम होती जाती है, रेनफॉल डिक्रीज होती है। ओके, एंड जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं तो क्या होता है, बारिश कम होती है और इधर क्या होता है, सीजन जो होता है वो ड्राई होता है। ओके, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड टुवर्ड्स द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स की तरफ हम जाते हैं, द रेनफॉल डिक्रीजेज एंड देयर आर वेट एंड ड्राई सीजन्स। द क्लाइमेट बिकम्स लेस हॉट एंड चेंजेस इन सीजन कैन बी फेल्ट। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो इधर क्या होता है, हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, देन अगर हम टेम्परेट जोन में आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, क्लाइमेट लेस हॉट हो जाता है, कम हॉट होता है ना, क्योंकि हम इक्वेटर से यहाँ दूर जा रहे हैं और रे जो है स्लैंटिंग पड़ेंगे इधर। तो यहाँ पे ये जो रीजन होगा क्या होगा, वो कंपेरेटिवली टॉररेट जोन के कंपेरेटिवली कम हॉटर होगा, लेस हॉटर होगा, और यहाँ पे क्लाइमेट चेंज भी होंगे। ओके, सो द क्लाइमेट बिकम्स लेस हॉट एंड चेंजेस इन सीजन्स कैन बी फील्ड। यहाँ पे सीजन्स में चेंज भी हम फील कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली फील नहीं होता, टॉररेट जोन में फील नहीं होता, सीजन नॉर्मली चेंज नहीं होता, सालों भर एक जैसा होता है। बट इधर टेम्परेट जोन में जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, अवे फ्रॉम द इक्वेटर, सीजन्स में चेंज हम फील कर सकते हैं। राइट, बात करते हैं हम टेम्परेट जोन की। द टेम्परेट जोन्स, द वर्ड टेम्परेट मीन्स माइल्ड। ओके, सो द वर्ड टेम्परेट मीन्स माइल्ड और नॉट हार्श। तो टेम्परेट का मतलब क्या होता है, माइल्ड होता है स्टूडेंट्स, मतलब कि नरम होता है, हार्श नहीं, ज़्यादा कठोर नहीं। द टेम्परेट जोन्स आर नॉट वेरी हॉट। सो स्टूडेंट्स जो टेम्परेट जोन होते हैं वो टॉररेट जोन कंपेरेटिवली हॉट नहीं होते हैं, टॉररेट जोन काफ़ी हॉट होता है, टेम्परेट जोन्स बहुत ही ज़्यादा हॉट नहीं होते हैं। ओके, वो कैसे होते हैं, नरम होते हैं, माइल्ड होते हैं। ओके, दिस इज बिकॉज द रेज ऑफ द सन इन दीज fall slanted and cause less heat than in the torrid zone। so यहाँ पे देख सकते हो फिगर में स्टूडेंट्स कि जो ये इक्वेटर के अराउंड का रीजन था, यहाँ पे सनरेज डायरेक्ट पड़ रही थी, बट टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन में सनरेज क्या पड़ती है, स्लैंट पड़ती हैं, जो कि हमारे ग्राउंड पे जब ये पड़ती हैं तो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा स्पेस में, ओवर अ वास्ट स्पेस ये स्प्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से ये ग्राउंड को कम हीट करती हैं। यहाँ का जो ये जो रीजन है हमारा टेम्परेट जोन, चाहे वो नॉर्दर्न टेम्परेट जोन या फिर साउदर्न टेम्परेट जोन, सो यहाँ का जो रीजन है, चूंकि सनरेज होती है वो ओवर अ वास्ट स्पेस स्प्रेड हो जाती हैं, इस वजह से सनरेज रीजन को कम गर्म करती हैं, कम हॉट करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटर के टॉररेट कंपेरेटिवली यहाँ का जो रीजन होता है वो कैसा होता है, लेस हॉटर होता है। ओके, हार्श नहीं होता है, माइल्ड होता है। ओके, in the temperate zones the four seasons spring summer autumn and winter are clearly felt। तो हम जो टेम्परेट जोन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम चारों सीजन को एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, स्प्रिंग हो, समर हो, ऑटम या विंटर हो, हम चारों सीजन को एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, सो हमारा जो इंडिया है, सो इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है स्टूडेंट्स, जो नॉर्दर्न रीजन है, फॉर एग्जांपल हमारा जो बिहार रीजन है वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। सो हमारा जो रीजन है, खासकर इंडिया का जो नॉर्दर्न रीजन है वो कहाँ पड़ता है, वो टेम्परेट जोन में पड़ता है। सो हम यहाँ पे चारों सीजन को हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, स्प्रिंग समर ऑटम एंड विंटर। ओके, देयर आर टू टेम्परेट जोन्स। सो स्टूडेंट टेम्परेट जोन, एज यू ऑल नो, टेम्परेट जोन दो होते हैं, एक तो होता है नॉर्दर्न टेम्परेट जोन एंड जो होता है दूसरा वो होता है साउदर्न टेम्परेट जोन। ओके, सो द नॉर्थ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। द साउथ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल। यू कैन सी इन द फिगर स्टूडेंट्स, ये जो टेम्परेट जोन है, यहाँ पे भी टेम्परेट जोन है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो ये जो टेम्परेट जोन है, चूंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सो इट इज कॉल्ड नॉर्थ टेम्परेट जोन। एंड ये जो रीजन है वो कहाँ पे स्थित है, आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, है ना। आर्कटिक सर्कल जो कि एक लैटिट्यूड है, ये भी एक लैटिट्यूड है। तो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो रीजन है स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न टेम्परेट जोन। एंड
स्टूडेंट्स, जो साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो रीजन है इसको बोलते हैं हम साउदर्न टेम्परेट जोन. ओके. सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है. क्या दिया गया है? डज इंडिया लाई इन द हीट जोन? क्या इंडिया किसी हीट जोन में, क्या कहा जा रहा है? डज इंडिया लाई इन वन हीट जोन? क्या हमारा जो इंडिया है वो एक हीट जोन में स्थित है? और डज इट लाई इन मोर देन वन जोन? या फिर हमारा इंडिया जो है एक जोन से ज़्यादा जोन में स्थित है? लुक एट द मैप और ग्लोब टू फाइंड आउट. आप लुक मैप को देखो या फिर ग्लोब को देखो और फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि हमारा जो इंडिया है वो एक हीट जोन में स्थित है या फिर दो हीट जोन या फिर दो से अधिक हीट जोन में. ऑल्सो फाइंड आउट विच जोन योर सिटी और टाउन लाइज इन. ये भी फाइंड आउट करो आप कि आपका जो सिटी है वो किस हीट जोन में है. ओके. डज द क्लाइमेट एट योर प्लेस मैच व्हाट यू हैव स्टडीड अबाउट द हीट जोन्स? क्या आपने जो क्लाइमेट के बारे में, जिस क्लाइमेट के बारे में पढ़ा कि टॉरिड जोन में जो क्लाइमेट होता है वो कांस्टेंट होता है ऑल ओवर द ईयर, टेम्परेट जोन में जो होता है वो मॉडरेट होता है, मीन्स यहाँ पे क्या होते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं, है ना. यहाँ पे 4 सीजन्स को हम एक्सपीरियंस करते हैं, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन एंड विंटर सीजन. तो आपने जोन्स के क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ा. तो अगर आपका जो सिटी है वो टॉरिड जोन में पड़ता है तो क्या टॉरिड जोन में जो जिस क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, क्या आपके रीजन में भी, आपके सिटी में भी वैसा ही क्लाइमेट होता है? या फिर आपका अगर हाउस होम जो है वो टेम्परेट रीजन में है तो आपने पढ़ा कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सीजन्स चेंज होते हैं, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होते हैं. तो क्या ऐसा है आपके सिटी का भी क्लाइमेट, आपके हाउस का भी क्लाइमेट, आपका घर जिस सिटी में है वहाँ का भी क्लाइमेट चेंज होता है? तो इस बारे में आपको क्या करना है, स्टडी करना है, फाइंड आउट करना है ना, पता लगाना है. ओके. तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रिजिड जोन के बारे में. लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? फ्रिजिड जोन, द फ्रिजिड जोन्स. सो द वर्ड फ्रिजिड मीन्स वेरी कोल्ड. फ्रिजिड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? बहुत ही ज़्यादा कोल्ड. इन द फ्रिजिड जोन्स द रेज ऑफ द सन फॉल एट अ ग्रेट स्लैंट. तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हो कि जो सनरेज हैं ये होता है हमारा फ्रिजिड जोन. ये नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन. एंड ये जो हमारा नीचे वाला रीजन है साउथ में वो साउदर्न फ्रिजिड जोन होता है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सनरेज पड़ती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लैंट पड़ती हैं, काफ़ी स्लैंट पड़ती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एरिया पे क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से ये इस रीजन को सबसे कम हीट कर पाती हैं और ये रीजन जो होता है सबसे कोल्ड होता है. ओके. सो फ्रिजिड का मतलब ही होता है कोल्ड. द वर्ड फ्रिजिड मीन्स वेरी कोल्ड. इन द फ्रिजिड जोन्स द रेज ऑफ द सन फॉल एट अ ग्रेट स्लैंट. तो फ्रिजिड जोन में क्या होता है स्टूडेंट्स, सनरेज जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट स्लैंट पे पड़ती हैं. दिस कॉज देम टू ओवर अ लॉन्ग एरिया. तो ये क्या होता है, इसकी वजह से जो सनरेज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट एरिया पे क्या होती हैं, फैल जाती हैं. सो दिस जोन्स गेट वेरी लिटिल हीट एंड आर ऑलवेज कोल्ड. सो ये जो रीजन है स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ही कम गर्म होता है. ओके. और हमेशा क्या होता है, ऑलवेज हमेशा कोल्ड रहता है, सालों भर ठंडा रहता है. द समर आर कूल एंड द विंटर्स आर फ्रीजिंग कोल्ड. जो समर्स होते हैं स्टूडेंट्स यहाँ के वो कैसे होते हैं, कूल होते हैं. और जो विंटर होता है वो तो फ्रीजिंग कोल्ड होता है, इस जमाने वाला कोल्ड होता है. मेनी प्लेसेस आर कवर्ड इन स्नो ऑल ईयर. बहुत सारे जो प्लेसेस हैं स्टूडेंट्स, जो फ्रिजिड जोन के बहुत सारे प्लेसेस हैं वो क्या होते हैं, सालों भर स्नो से, बर्फ से ढके होते हैं. देयर आर 2 फ्रिजिड जोन्स. तो फ्रिजिड जोन भी कैसे कितने हैं स्टूडेंट्स, 2 हैं. टॉरिड जोन 1 है, टेम्परेट जोन 2 है और फ्रिजिड जोन भी क्या है स्टूडेंट्स, 2 है. द नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन स्ट्रेचेस फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल. ओके स्टूडेंट्स, आप फिगर में देख सकते हो क्या है, जो नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन है वो नॉर्थ पोल से लेकर आर्कटिक सर्कल के अराउंड का रीजन कहलाता है. ओके. नॉर्थ पोल से लेकर आर्कटिक सर्कल के आर्कटिक सर्कल तक फैला हुआ रीजन है. ओके. ऑल प्लेसेस टू द नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल लाई इन दिस जोन. तो जितने भी सारे रीजन, जितने भी सारे प्लेस हैं स्टूडेंट, आर्कटिक सर्कल के बाद जो भी एरिया आता है अर्थ का, जो भी एरिया है, जो भी रीजन है नॉर्थ पोल तक, वो सब क्या है, नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन है. ओके. द साउथ फ्रिजिड जोन स्ट्रेचेस फ्रॉम द अंटार्कटिक सर्कल टू द साउथ पोल.
सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि जितना भी यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल, ये अंटार्कटिक सर्कल, इसके बाद का जो भी रीजन है स्टूडेंट्स नॉर्थ पोल तक, अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक, ये साउथ पोल है, ओके। अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक का जो भी रीजन है स्टूडेंट वो होता है साउदर्न फ्रिजिड जोन, ओके। ऑल प्लेसेस टू द साउथ ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल लाइज इन दिस जोन। तो जितने भी सारे प्लेस हैं स्टूडेंट्स, अंटार्कटिक सर्कल के बाद जितना भी रीजन है, जितना भी प्लेस है साउथ पोल तक, वो सब क्या है, साउदर्न फ्रिजिड जोन, ओके, साउदर्न फ्रिजिड जोन के अंडर में आता है, राइट। सो आपका यहां पे क्या होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, की टर्म्स दिए गए हैं, राइट। मेन पॉइंट्स, यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपको रिवीजन करना है, उस रिवीजन के लिए उसको याद करना है, ओके। यहाँ पे कुछ की टर्म्स दिए गए हैं, मेन पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद कुछ ओरल क्वेश्चंस हैं एंड सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर गिवन। सो आपको कोशिश करनी है कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ बुक आप खुद से सॉल्व करो, ओके। यहाँ पे देख सकते हो आप, oral question, fill in the blanks, choose the correct answer, and here is given right, true, false. So all these questions you have to do yourself, okay. I hope इसमें जो भी चीज़ें हमने पढ़ी, हीट जोन्स के बारे में, डिफरेंट हीट जोन्स के बारे में पढ़ा, वो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।